Very good afternoon to dear students. Myself Manisha, and today I am here to present my topic on regulation of the body temperature. Regulation of the body temperature के बारे में आज आपको बताऊंगी कि क्या होता है जब बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री टू 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। क्या करती है हमारी बॉडी? एक स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर सेट होता है हमारी बॉडी में, जो कितनी रेंज तक होता है। सेल्सियस में वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में क्या हो जाती है वही टर्म 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन, मतलब हमारी बॉडी जो है नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रख रही है इंटरनली, दैट इज़ द टर्म कॉल्ड एज अ थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, जिसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ब्रेन में हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन जो है वो क्या कंट्रोल करके रखता है? बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि इसमें कम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स टू मेंटेन द हीट बैलेंस। अब क्या होता है इसमें दो चीज़ें आगे, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर रिस्पॉन्स, जिसके थ्रू क्या हो रहा है? हीट बैलेंस हो रहा है। ठीक है, अब हीट बैलेंस हो रहा है जिसके थ्रू क्या हो रहा है? ऑप्टिमल इंजाइम की फंक्शनिंग हो रही है, जिसके थ्रू क्या है? ओवरऑल बॉडीली प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। अब आता है इसका पहला स्टेप। अब कैसे कैसे होगा प्रोसेस में? पहली चीज़ है हाइपोथैलेमस जो है वो एक थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट क्या है? जो बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब इन्होंने बोला जो हाइपोथैलेमस एक ऐसा रीजन है जो क्या करता है? एक्ट करता है बॉडी थर्मोस्टेट, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। दूसरा है इट रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है ये क्या करता है? रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन कहाँ से? बॉडी टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन को कहाँ से रिसीव कर रहा है? थर्मो रिसेप्टर्स के थ्रू। थर्मो रिसेप्टर्स क्या है? एक टेम्परेचर सेंसिटिविटी नर्व सेल्स हैं जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्किन में एंड ब्लड में। उसके बाद तीसरा है इट कंपेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू अ सेट ऑफ पॉइंट। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट के साथ इस इन्फॉर्मेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं जो आइडियल बॉडी टेम्परेचर है उसके साथ, और जो हमारी बॉडी उसके रिगार्डिंग कंपनशेट कर रही है उस बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, जो किसी भी कोल्ड को किसी भी हीट को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है हमारी बॉडी, उस टाइम पे जो टेम्परेचर जो है वो उस टाइम पे जनरेट हो रहा है, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। पहला इन्होंने क्या बोला? जो आइडियल बॉडी टेम्परेचर, जो एक पर्सन की नॉर्मल आइडियल बॉडी टेम्परेचर है, फर्स्ट वन इज़ दैट। एंड द सेकेंड चीज़ क्या है कि जितना इनिशिएट कर रही है रिस्पॉन्स टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड थर्ड ये आ गए, ये तीन प्रोसेसेस हैं। उसके बाद है इसी का है सेकंड पॉइंट है इसमें। पहला है मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन में क्या है? पहला शिवरिंग, सेकंड है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड थर्ड है ब्राउन एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, ये आगे सेकंड के तीन पॉइंट। शिवरिंग क्या है? जब कोई भी कोल्ड होता है तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है? स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट स्टिमुलेशन देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, जिसकी वजह से हीट जनरेट हो और शिवरिंग हो थ्रू शिवरिंग। ठीक है, जिसके थ्रू शिवरिंग हो और हमारी बॉडी का नॉर्मल कंपनसेटर मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाए रिगार्डिंग शिवरिंग। सेकेंड है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट में क्या हो सकता है? जो हाइपोथैलेमस है वो ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, रिलीज ट्रिगर हो गए मतलब इम्बैलेंस हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? लीडिंग टू द ग्रेटर हीट प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगी और हमारी बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करेंगी रिगार्डिंग कोल्ड और हीट। अब थर्ड है ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़। अब ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ क्या है? जिसको हम थर्मोजेनेसिस भी बोलते हैं। अब इन्फेंट्स में क्या होता है? शिवरिंग मैकेनिज्म नहीं होता है इसमें, जो है वो हीट किसके थ्रू जनरेट होगी? बैड के थ्रू। बैड क्या है? ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ के थ्रू। अब इसी में ही थर्ड पॉइंट क्या है? मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस। मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस में पहला आ गया हीट लॉस किस किस तरीके से हो सकती है? स्वेटिंग। स्वेटिंग के थ्रू क्या होगा? जब बॉडी टेम्परेचर है जब बढ़ेगा तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा स्वेट ग्लैंड्स को, जो रिलीज़ करेंगे स्वेट, और स्वेट जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू प्रोसेस के थ्रू वो स्किन से इवेपोरेट हो जाएंगे और हमारी बॉडी जो है वो कूल हो जाएगी। सेकेंड है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन क्या है? जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कोज करता है? ब्लड वेसल्स को
कॉज करता है ब्लड वेसल्स नियर द स्किन सरफेस टू डायलेट। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं स्किन के सरफेस के आसपास उसको क्या करता है, डायलेट कर देता है। डायलेट मतलब वेजो डायलेशन हो जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है वो स्किन पे होता है। स्किन के सरफेस में ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, रेडिएटिंग हीट अवे फ्रॉम द बॉडी, जिससे क्या होगा, हीट जो है वो रेडिएट होगी बॉडी के दूर। ठीक है, ये आ गया वेज़ोडाइलेशन। उसके बाद है हमारा रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट। इसमें क्या आता है, हाइपोथैलेमस कैन स्लो डाउन मेटाबॉलिक प्रोसेस टू रिड्यूस हीट प्रोडक्शन। इसमें क्या बोला है इन्होंने, जो हाइपोथैलेमस है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कम कर देता है, जिससे हीट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। अगर मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा रहेगा तो हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, अगर कम हो रहा है दैट मीन्स इट रिड्यूस द हीट प्रोडक्शन। उसके बाद फोर्थ है हमारा रोल ऑफ स्किन। अब रोल ऑफ स्किन में क्या बोला है इन्होंने, स्किन एक्ट करती है एज ए इंसुलेटर, जो इंसुलेटर का काम करती है, जो हीट लॉस से प्रिवेंट करने में काम करती है। इट प्ले अ रोल इन द हीट एक्सचेंज थ्रू ब्लड फ्लो एंड स्वेटिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हीट एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, थ्रू ब्लड फ्लो के थ्रू क्या होगा, वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, और स्वेटिंग के थ्रू इवेपोरेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, ब्लड वेसल्स इन द स्किन कैन कंस्ट्रिक्ट, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, किसके रिस्पॉन्स करेगा, कोल्ड, रिड्यूसिंग हीट लॉस। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। थर्मो रेगुलेशन क्या है, एक एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, जिसमें थ्रू क्या हो रहा है, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो हो रहा है वो डिविएट हो रहा है एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट से। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो इरिटेट रिस्पॉन्स टू ब्रिंग इट बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल रेंज। ठीक है, अब हमारी बॉडी में कोई भी ऑल्ट्रेशन हुई इधर कोल्ड के रिगार्डिंग और इधर हीट के रिगार्डिंग, तो क्या होता है, ट्रिगर हो रहे हैं फंक्शनिंग। अगर ट्रिगर हो रहे हैं फंक्शनिंग तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है, जो ब्रेन है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करेगा, जिसके थ्रू क्या हो, ये प्रोसेसेस जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाए, स्टेबल हो जाए, थर्मो रेगुलेशन हो जाए। ठीक है, इन्होंने बोला है एग्जाम्पल के टर्म में कि हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर लो है तो हाइपोथैलेमस ट्रिगर कर देता है हीट प्रोडक्शन को और रिड्यूस कर देता है हीट लॉस को, ताकि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज में वापस आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताती हूँ, जिससे आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इस पूरे टॉपिक में क्या चीज़ है। उसके बाद आ जाता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आ गया हमारा, इन्होंने पहले क्या बोला है, द बॉडी टेम्परेचर इज़ अबव नॉर्मल है, दूसरे में द बॉडी टेम्परेचर इज़ बिलो नॉर्मल है। ठीक है, दोनों में स्टिमुलस हुआ तो सेंसरी फील चेंज द सेंट डाटा। ठीक है, जो भी सेंसरी थी उसने क्या किया, सेंसरी ने फील किया कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और डाटा को सेंड किया। अब कंट्रोल सेंटर में जो ब्रेन है हमारा, हाइपोथैलेमस है, उसने क्या किया, इफेक्ट ब्लड वेसल्स को डायलेट किया और स्वेट ग्लैंड को सिक्रीट किया। ठीक है, जिसके थ्रू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो गया। अब दूसरा है जो बॉडी टेम्परेचर इज़ बिलो नॉर्मल, स्टिमुलेशन हुई। ठीक है, सेंसरी फील चेंज एंड सेंड डाटा। जिसके बाद कंट्रोल सेंटर है ब्रेन, इफेक्ट ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट and sweat gland are inactive or normal temperature. This is the flow chart. Thank you.